हे भगवान, ये कमर कब ठीक होगी? अरे मर गया। अरे तो फिर आ गया। रहने दे मेरे भाई, कल तूने मालिश किया और दर्द ज्यादा बढ़ गया। मुझे माफ कर दे मेरे भाई, जा जा। लगता है पेन किलर लेना ही होगा। आपने इसे कहीं देखा है? यहाँ से सीधे जाइए और फिर वहाँ से लेफ्ट लीजिए। हाँ, और वहाँ एक रिजॉर्ट है, वहीं देखा था। अच्छा, आगे से लेफ्ट लेना है ना? हाँ, लेफ्ट ले लीजिएगा। डॉक्टर, हाँ। रिपोर्ट रेडी हो गई? हाँ, हो गई। उस लेडी का खून सांस रुकने से हुई है, यही पता चला है। और बॉडी पर 3 लोगों के फिंगरप्रिंट मिले हैं। क्या 3 लोग के? जी सर। ठीक है, तो फिर एक काम करना पड़ेगा, यहाँ जो भी लोग ठहरे हैं सबके फिंगरप्रिंट्स लेने पड़ेंगे। ओके, खुद पता चल मैं जाएगा। अपने असिस्टेंट को भेज देता ओके, हूँ, डन। वो सब कर लेगा। थैंक थैंक यू। यू। सर, बोलिए सर। ये दवाई देना। इस डॉक्टर ने क्या लिखा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सिर्फ वी समझ में आ रहा है, आगे क्या है? वी और कितना हुआ? 40 रुपए सर। ये लीजिए। अरे कांस्टेबल, उस राइटर को और राइटर ने जिसका जिक्र किया था उन दोनों को लेके आओ जल्दी। ओके सर। जल्दी करो। वाह, क्या मस्त बॉडी है। चाल भी मोरनी जैसी है। सर, जिस राइटर को पूछ रहे थे वो यही है। नमस्ते सर। बैठो। थैंक यू सर। नरसिंह जी कहाँ हैं? सर वो रूम में है सर। ठीक है, जाओ। ओके सर। तुम बिंदु को कैसे जानते हो? हम कॉलेज टाइम से उसके फ्रेंड है सर। सिर्फ फ्रेंड ही थी या और भी कुछ थी? सर, फ्रेंड ही थी। और वो सर, हमारा धर्म अलग होने की वजह से उनके घर वाले नहीं मानेंगे बोलकर नहीं मानी। परसों रात को तुम दोनों मिले थे? हाँ सर। कहाँ पे? यहीं सर, मैं एक शादी में आया था, उस दिन रात को देर हो गई सर, तो इसलिए मैं यहीं रुक गया। उसी दिन तो मिली थी सर। घर में कुछ प्रॉब्लम चल रही है और पति का किसी के साथ अफेयर चल रहा है, इसीलिए वो दुखी थी सर। उसके बाद में अगले दिन उसकी मौत की खबर मिली सर। बस यही जानता हूँ। ठीक है, वहां जाके बैठो। ठीक है सर। आज मुझे क्या हो रहा है? जानू। सर, मेरा नाम कृष्णा मूर्ति है, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट हूँ। मुझे डॉक्टर साहब ने भेजा है। कृष्णमूर्ति जी। जी सर। मैं कुछ लोगों को भेज रहा हूँ। ओके। उनकी फिंगरप्रिंट्स मैच करिए। श्योर सर। और यहाँ जो बैठा है उसकी भी Sure. फिंगरप्रिंट मैच करिए। ओके सर। बोल माँ। खाना खाया बेटा? अरे माँ, तुझे तो पता है ना मैं खाने के मामले में कितना आगे हूँ। क्या खाया तुमने? और क्या, चिकन बिरयानी। अच्छा ये बता, तू गांव कब आ रहा है? 15 दिन लग जाएंगे, दिवाली से पहले आ जाऊंगा। ठीक है, मेरे लिए 2-4 साड़ियाँ लेकर आ। हाँ हाँ, उसके बिना तो मुझे घर में घुसने कहाँ देगी। ठीक है बेटा, अब तू अपना काम कर, मैं बाद में फोन करूँगी। अरे अब काम क्या करना है, पेट टाइट हो गया, बस अब सोने जा रहा हूँ। सर, उनको ले आया सर। अंदर लेके आओ उन्हें। हे, अंदर आओ। कृष्णमूर्ति जी। सर। जरा इन दोनों की भी फिंगरप्रिंट्स चेक कर लीजिए। ओके सर। हाथ रखिए। उठा लीजिए। यहां हाथ रखिए। ठीक है सर। भार्गव का फिंगरप्रिंट मैच कर रहा है सर, लेकिन उमेश का नहीं कर रहा है सर। अच्छा। यस। ठीक है, उमेश तुम बाहर जाके बैठो। ओके सर। सर, आपने इसे कहीं देखा है सर? ये तो 3 दिन से हमारे रिसोर्ट में ही ठहरा है। यही है? हाँ। इंस्पेक्टर साहब बुला रहे हैं। मुझे? हाँ। सर, ये 3 खून करके फरार है सर। 3 खून? कौन है? वैसे
बॉडी पे 3 लोगों के फिंगरप्रिंट्स मिले हैं। हाँ सर। उसमें से एक भार्गव का है, ये कंफर्म हो चुका है। लेकिन नरसिंह, ये दोनों किसके हैं ये नहीं पता चला। भाई तो मेरी समझ में भी नहीं आ रहा है सर। तो तू यहाँ चुप कर बैठा है? क्या हुआ? चल, मजे कर रहा है? अरे रुको भाई, अरे क्या कर रहे हैं आप? अरे मर जाएगा। अरे छोड़िए। देखिए जरा बाहर क्या हो रहा है, जाइए। हाँ। क्या हो रहा है? अरे बात कर लेंगे। अरे सर क्या कर रहे हैं? अरे रुको, अरे हटो। क्या हो रहा है यहाँ पर? सर, इसने 3 खून किया, इनका कहना है। इसने मेरे भाई को भी मार डाला है सर। मुंह बंद कर, मैं यहाँ पर आ गया हूँ ना, मैं सब देख लूंगा। चलो चलो खड़ा हो। चुप, शांत रहिए, शांत रहिए, साहब देख लेंगे ना, शांत रहिए। आजा। क्या हुआ नरसिंह जी? सर, इस आदमी ने 3 खून किए हैं सर। क्या 3 खून? बाहर इसको एक आदमी पीट रहा था। क्यों बे, तूने 3 खून किए हैं क्या? हाँ सर। अरे बाप रे, क्या आदमी है सर। एक खून करने वाले को आप उल्टा लटका कर डंडे में मिर्ची लगाकर घुसाते तब भी वो मुंह नहीं खुलता, और इसने 3 खून किए साफ बोल रहा है। मेरे को लगता है ये साइको किलर होगा सर। अच्छा ये बता, तूने वो खून क्यों किए हैं? सर, मेरा एक छोटा सा परिवार था सर, जहाँ मैं रहता था, काम करता था। मुझे एक लड़की से प्यार हो गया सर, मैंने उससे शादी कर ली। हमारी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी, पर मेरी पत्नी बहुत लालची थी, और जब मैं ऑफिस जाता था वो किसी और आदमी के साथ मेरे ही घर में उसे बुला करके गलत संबंध बनाया करती थी सर। एक दिन जब मैं ऑफिस से लौटकर घर आया तो मैंने देखा कि वो मेरे बेडरूम में उस आदमी के साथ लेटी हुई थी। उन दोनों को देख के ही मेरा खून खौलने लगा सर, और मैंने उन दोनों को जान से मार दिया। तो इसका मतलब बिंदु का भी खून तूने ही किया है ना? नहीं सर, मैंने उन्हें नहीं मारा है सर। अरे कृष्णमूर्ति जी, जरा इसके भी फिंगरप्रिंट्स चेक करिएगा। चलो जाओ। सर, राइटर के फिंगरप्रिंट मैच हो रहे हैं सर। क्या राइटर के भी मैच हो गए? यस सर। ए इधर आ। चल दिया। ए, तेरे उंगलियों के निशान बिंदु की बॉडी पे कैसे आ गए? सर वो तो उस दिन जब मैं तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मेरे ऑफिस में आके मिलो। पता नहीं किसने किया होगा। सिस्टर, आप नीचे क्यों सोई हैं सिस्टर? सिस्टर, लगता है किसी ने मार दिया। मैंने डर के मारे सिस्टर की बॉडी को दूसरे कमरे में रख दिया, उस गुंडे के कमरे में, लेकिन मैंने सिस्टर को मारा नहीं था सर। ये सब सुन के मेरा दिमाग चकराने लगा है सर। उमेश के फिंगरप्रिंट्स बॉडी पे नहीं मिले। हाँ। इसने बॉडी को उमेश के रूम में लाके रखा, तो फिर इसके रूम में बॉडी कैसे आई? हाँ, कैसे आई? उसे मैं लेकर गया था सर। हाँ? तुमने? सर परसों जब मैं अपने रूम में गया तो वहां बिंदु जमीन पर पड़ी हुई थी। मैंने करीब जाकर देखा तो बिंदु 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 बिंदु, आई एम सॉरी बिंदु, उठो ना बिंदु, बिंदु, बिंदु। तब क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा था सर।
खून का इल्जाम मुझ पर आएगा सोचकर मैंने बॉडी को कहीं और शिफ्ट करने के बारे में सोचा। मैं वहां से बॉडी तो ले गया सर, लेकिन उसी वक्त उमेश वहां पर आता हुआ दिखाई दिया। तब डर के मारे मुझे कुछ सूझा नहीं सर, और मैंने बिंदु की लाश को राइटर के रूम में रख दिया। बस यही सब हुआ था सर। छे! तो फिर खूनी कौन हो सकता है? सर मेरे को लगता है या तो खून इसके हाथ से हुआ है या मेरे साइको किलर के हाथ से हुआ है, पक्का। हाँ ठीक है, बॉडी पे 3 लोगों की उंगलियों के निशान थे, तीसरा कौन हो सकता है? अब ओफो, बात तो सही है सर, मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। एक काम करिए हाँ। आप, इस रिजॉर्ट में जितने भी लोग हैं ना, हाँ। सबके फिंगरप्रिंट्स ले लीजिए आप। ओके सर। जिसकी भी मैच करती है उसकी रिपोर्ट आप मुझे दीजिए। कल तक ये केस सॉल्व हो जाना चाहिए। ठीक है सर, हो समझ गए जाएगा। ना?